वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। तो देखेंगे आज का इंटरव्यू क्वेश्चन इन आवर सीरीज सेलेनियम इंटरव्यू क्वेश्चन। सो जस्ट हियर व्हिच क्वेश्चन वी आर गोइंग टू बी पिक फॉर टुडेज सेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, व्हाट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड पेज फैक्ट्री इन सेलेनियम। सो वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और पेज फैक्ट्री क्या है, व्हाई वी आर गोइंग टू बी यूज द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल या पेज फैक्ट्री किस लिए हम यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इन today's session. So just first of all we are going to be describe, पहले देखेंगे कि ये theoretically क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इन सेलेनियम, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इन सेलेनियम इज अ डिजाइन पैटर्न वेयर वेब पेजेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग क्लासेस। तो जो भी कपल ऑफ हम जो जैसे कि हम सपोज कंसिडर करो हम एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन में अगर 10 वेब पेजेस है, देर आर 10 वेब पेजेस। सो हर वेब पेज के लिए वी आर गोइंग टू बी क्रिएट वन क्लास। हर एक पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये डिजाइन पैटर्न यूज करके हर एक पेज के लिए जावा का क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और वो क्लास में जस्ट हियर वी कैन सी दैट वेरिएबल्स इन द क्लास कैन बी यूज्ड टू होल्ड references to element of the web pages and methods can be used to implement behaviors। तो वहां पे जो भी वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि जो भी वहां पे वेब वेब एलिमेंट्स हो गए वेब पेज के ऊपर, सो वो वी आर गोइंग टू बी स्टोर एज अ वेरिएबल्स। वहां पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में वी आर गोइंग टू बी स्टोर एज अ वेरिएबल्स, बट वो होल्ड करेंगे वो वेब एलिमेंट का रेफरेंस, वहां पे वेब पेज के वेब एलिमेंट का रेफरेंस वहां पे होल्ड करके रखेंगे। और मेथड जो रहेगी वहां पे, वो क्लास के अंदर जितनी भी मेथड रहेगी, दे आर गोइंग टू बी जो भी आप बिहेवियर उसका मेथड का बिहेवियर होगा, सो वी आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट द बिहेवियर ऑफ द मेथड्स। सो यहाँ पे अब यहाँ ये अगर यूज करते हैं हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन पैटर्न हम सेलेनियम में यूज करते हैं, तो जस्ट हियर वी कैन से दैट दिस अलाउ एन elegant way of implementing the test routines that are both readable and easier maintain and extend the future। तो यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट हम डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन के, जो भी टेस्ट केसेस टेस्ट स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर ये हम यूज करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं, तो ये हमारे स्क्रिप्ट जो है वो रीडेबल रहेंगे, मेंटेनेंस के लिए इजियर रहेंगे। हाँ, सो हम फ्यूचर में भी प्रॉपरली उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो दिस इज नथिंग बट एन डिजाइन पैटर्न। अब आगे चल के जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द पेज फैक्ट्री। तो देखो सेलेनियम ने अभी यहाँ पे क्या किया है, जो भी हम एज वेरिएबल्स हम एलिमेंट स्टोर कर रहे थे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, वी आर गोइंग टू बी यूज वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग द वेब एलिमेंट्स, या फिर वो वेब एलिमेंट के रेफरेंस को होल्ड करते थे वेरिएबल्स। तो उसको हम एज अ वेब एलिमेंट डायरेक्टली अगर हम पेज फैक्ट्री क्लास को कॉल करते हैं सेलेनियम में, तो जब हम पेज फैक्ट्री कॉल करेंगे तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी डिफाइन द वेब एलिमेंट यूजिंग द फाइंड बाय एनोटेशन। यहाँ पे पेज फैक्ट्री ने हमें एक एनोटेशन कॉल दिया है, प्रोवाइड किया है फाइंड बाय नाम का। सो उसमें हम डायरेक्टली हमारे जितने भी लोकेटर्स है, जैसे कि एक्सपाथ है, सीएसएस सेलेक्टर है, नेम है, आईडी है, सारे लोकेटर्स इसको सपोर्ट करते हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज फाइंड बाय एनोटेशन, और इनसाइड दैट फाइंड बाय एनोटेशन वी आर गोइंग टू बी प्रोवाइड जो भी आपको लोकेटर्स वहां पे यूज करना है, आप लोकेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फ्रीडम, हमें वो फ्रीडम दिया है। और उसी के साथ वी आर गोइंग टू बी फाइंड बाय एनोटेशन में जो भी लोकेटर है उसके बिलो वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड द वेब एलिमेंट। तो ये पेज फैक्ट्री क्या कर रहा है, तो जो भी हम फाइंड बाय एनोटेशन से एलिमेंट, जो भी लोकेटर्स, जो भी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, वो स्टोर कर रहे हैं, और उसको इनिशियलाइज करने के लिए एक क्लास यूज किया है सेलेनियम में पेज फैक्ट्री नाम का। पेज फैक्ट्री डॉट उसकी एक मेथड है INIT एलिमेंट। सो इन इनिशियलाइज एलिमेंट इनिशियलाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू बी यूज दैट मेथड। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, बट जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ये अगर ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमें इंप्लीमेंट करना है या पेज फैक्ट्री हमें इंप्लीमेंट करना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंट इन अ प्रोजेक्ट। सो जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दैट, जो पीपीटी थी मैंने क्लोज कर दी है। यहाँ पे देखो मैं सेलेनियम में एक मावेन प्रोजेक्ट, आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू मावेन प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्क्रैच से देखेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और पेज फैक्ट्री दोनों कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल में जाके न्यू में जाके उधर मैं यहाँ पे मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ प्रोजेक्ट मावेन प्रोजेक्ट। सो मावेन प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, डिफॉल्ट में वर्क स्पेस रख रहा हूँ।
यहाँ पे जो आर्क टाइप चाहिए, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्क टाइप रिट्राई हो रहा है, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, एक बार आर्क टाइप यहाँ पे आ गई तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मार्विन हाइफन आर्क टाइप हाइफन क्विक स्टार्ट। सो ये क्विक स्टार्ट में 1.4 वाला वर्जन यहाँ पे लेंगे हम। सो यहाँ पे जस्ट हियर वी कैन सी दैट ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी देना है। तो ग्रुप आईडी इज नथिंग बट पैकेज नेम हम बोल सकते हैं ग्रुप आईडी को, और आर्टिफैक्ट आईडी आपका प्रोजेक्ट का नाम। सो यहाँ पे com.qa.test नाम का पैकेज आईडी यहाँ पे अर्लियर प्रोजेक्ट में हमने यूज किया था, सो सेम आ गया है। आर्टिफैक्ट आईडी अगर मुझे जो भी देना है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे फेसबुक का एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे देखो यह भी टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये भी टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने फिनिश किया है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है मेरा मार्विन प्रोजेक्ट। कंसोल पे भी आप देख सकते हैं जस्ट हियर, हाँ बिल्ड हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जस्ट हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे अभी दे आर गोइंग टू बी आस्क यू, आपको ये क्रिएट करना है क्या, यस और नो यहाँ पे पूछता है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्लिक ऑन वाई टाइप करके हम एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ये बीटेस्ट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट ये बीटेस्ट नाम का आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्विन ने आपको बहुत अच्छा सा फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। हाँ वो जो भी पैकेज वहाँ पे हमने डाला था com.qa.test, वो पैकेज भी आ गए हैं वहाँ पे। डिफॉल्ट कुछ प्रोग्राम भी आ गए, देख सकते हैं आप app.java नाम का प्रोग्राम है, apptest.java नाम का प्रोग्राम है। सो ये सारे थिंग्स, ये सभी ये प्रोवाइड किए हमें मार्विन ने। सो जस्ट हमें ये नहीं चाहिए, पैकेजेस नहीं चाहिए, हाँ तो मैं आई एम गोइंग टू बी डिलीट दिस पैकेजेस। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, मुझे क्रैश स्क्रैच से यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट करना है और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट करना है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे pom.xml फाइल में जा रहा हूँ, क्योंकि मार्विन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है हमने। तो मुझे यहाँ पे सेलेनियम टेस्टंजी की डिपेंडेंसी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट जो डिपेंडेंसी थी JUnit थी, उसको मैंने हटा दिया है। डिपेंडेंसी में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, मुझे अब सेलेनियम जावा और टेस्टंजी की डिपेंडेंसी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गो टू द MVN रिपोजिटरी। देखो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ, MVN रिपोजिटरी नाम के वेबसाइट पे जा रहा हूँ, mvnrepository.com। यहाँ पे जाके जस्ट आई एम गोइंग टू बी सर्च, हाँ मुझे सर्च करना है कौन से डिपेंडेंसी चाहिए मुझे। सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी सर्च कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट देख सकते हैं आप 4.22.0 का हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट वर्जन का मैंने डिपेंडेंसी कॉपी की है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे दूसरी डिपेंडेंसी चाहिए टेस्ट एनजी की, तो फिर से मैं यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी सर्च हियर टेस्ट एनजी। सो टेस्ट एनजी सर्च करने के बाद देख सकते हैं वी आर गेटिंग कपल ऑफ डिपेंडेंसी। सो पहले वाला डिफॉल्ट टेस्ट एनजी वाला जो डिपेंडेंसी है 7.10.2 वर्जन वाला, ये भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और जस्ट आई एम गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड हियर। सो जो जो डिपेंडेंसी मुझे चाहिए थी वो डिपेंडेंसी मैंने pom.xml में अपडेट कर दी है। सो फाइल को मैंने सेव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी यहाँ पे बिल्ड कर रहा है वो, मतलब डिपेंडेंसी फेच कर रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्विन डिपेंडेंसी में, आपके मार्विन डिपेंडेंसी में आप देख सकते हैं टेस्टंजी की डिपेंडेंसी आ गए अलोंग विथ सेलेनियम जावा डिपेंडेंसी। सो आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में सारे जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी थे वो यहाँ पे आ गए। /test/java नाम का फोल्डर है, /main/java नाम का फोल्डर है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो मैं जो भी कुछ करूंगा, जैसे कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, पेज वाइज क्लासेस क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लासेस अकॉर्डिंग टू द पेज वाइज। तो अगर मुझे यहाँ पे FB टेस्ट मैंने लिया है तो मुझे फेसबुक को जैसे कि ऑटोमेट करना है, कंसिडर करो। तो जस्ट यहाँ पे आई एम गो टू द फेसबुक। तो देखो मैं पहले facebook.com पे जा रहा हूँ। तो डिफॉल्ट देखो फर्स्ट पेज कौन सा वाला है आने वाला है आपका, तो फेसबुक का ये जो होम पेज है, या फिर हम लॉगिन पेज भी बोल सकते हैं इसको। सो यहाँ पे कपल ऑफ एप्लीकेशन के पेजेस है। अगर हम यहाँ पे वैलिड क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हम फेसबुक के होम पेज पे जाएंगे। अभी ये डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे आ गए।
अगर मुझे यह पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, अगर मैं ये लिंक पे क्लिक करता हूँ तो फॉरगॉट पासवर्ड पेज ओपन हो जाएगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट न्यू अकाउंट पेज ओपन हो जाएगा। क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ तो क्रिएट पेज यहाँ पे नया क्लिक हो जाए, ओपन हो गया। सो यहाँ पे ये जैसे कि कपल ऑफ एप्लीकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, और हर पेज के लिए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हर पेज के लिए वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लास, एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो पहले तो देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन पैकेज, एसएससी जावा में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ पैकेज। पैकेज का नाम ही मैं दे रहा हूँ, देखो पेजेस। तो यहाँ पे मैंने पेजेस नाम का पैकेज किया है। तो पेजेस में हर पेज के लिए क्लास क्रिएट करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो मुझे लॉगिन पेज के लिए क्लास क्रिएट करना है, तो पेजेस में जाके देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ लॉगिन पेज। हाँ, सो एफबी का लॉगिन पेज के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास हमने कॉल किया है, लॉगिन पेज नाम का क्लास यहाँ पे हमने कॉल किया है ये पैकेज में। सो बहुत सारे, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन पेज चाहिए आपको, और एक क्लास मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे कि आपका फॉरगॉट पासवर्ड भी फंक्शनलिटी है। सो मैं फॉरगॉट पासवर्ड पेज नाम का एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट, ऐसे कपल ऑफ क्लासेस हम क्या करेंगे एप्लीकेशन के, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट हियर। तो मैंने दो क्लासेस यहाँ पे क्रिएट किए, पहला लॉगिन पेज का क्रिएट किया, फॉरगॉट पासवर्ड क्रिएट किया। पेज क्रिएट करना है हमें, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अकाउंट बोलेंगे या क्रिएट पेज बोलेंगे। सो क्रिएट अकाउंट पेज बोल के और एक क्लास मैंने क्रिएट किया। ऐसे कपल ऑफ क्लासेस, कपल ऑफ अकॉर्डिंग टू द पेजेस वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लासेस हियर। तो अब देखेंगे जस्ट वी आर गोइंग टू बी हाउ वी आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जब हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अगर हमें यहाँ पे कॉल करना है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वेब ड्राइवर है, हाँ, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी कॉल सेलेनियम का वेब ड्राइवर। ये मैंने पब्लिक से पब्लिकली कॉल करके रखा है सबसे पहले। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा मेरी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। I'm going to be maintain an object repository here. So object repository means क्या, तो जो भी आपके वेब पेज के लोकेटर्स है, ये सारे लोकेटर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी स्टोर हियर इनसाइड द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। हाँ, सो जैसे हमने क्लास डिफाइन किया है, वहीं पे हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, जैसे डिस्कस किया था हमने वेरिएबल्स, तो वो वेरिएबल्स क्या होल्ड करके रखने वाले हैं, आपका वेब एलिमेंट्स को होल्ड कर करके रखने वाले। तो यहाँ पे देखो बाय मेथड से जस्ट आई एम गोइंग टू बी, यहाँ पे मैंने सेलेनियम का बाय मेथड जो है वो यूज कर रहा हूँ। बाय से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी एलिमेंट्स है, जैसे देखो लॉगिन पेज पे कौन से एलिमेंट है आपके, सो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, लॉगिन बटन है। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट दीज आर द एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट लिया मैंने, यूजर आईडी इज इक्वल टू, देखो बाय डॉट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपाथ, जो भी आपको मेथड्स है वो मेथड से आप यहाँ पे एलिमेंट क्या कर सकते हैं। हाँ, सो यूजर आईडी का मुझे अगर इसको इंस्पेक्ट करके एक्सपाथ मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले पेज को क्या कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसका एलिमेंट, हाँ, जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं टैग नेम इनपुट है, और नेम इज इक्वल टू ईमेल और आईडी इज इक्वल टू ईमेल। सो जो भी आपको ठीक लगता है आप ले सकते हैं। सो मोस्टली हम प्रीफर करते हैं सेलेनियम में आईडी। तो आईडी इज इक्वल टू, आईडी का वैल्यू था ईमेल, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लोकेट किया है एलिमेंट 1 एक्सपाथ से, यही एक्सपाथ कॉपी करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाँ, बाय यूजर आईडी में जो ये एलिमेंट डिफाइन किया है उसको दे रहा हूँ। वैसे कपल ऑफ एलिमेंट्स हमें एज ए वेरिएबल्स हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। हाँ, पासवर्ड के लिए देखो जस्ट आई एम गोइंग टू बी यूज, सेम आई एम गोइंग टू बी यूज, सिर्फ मैं यहाँ पे आईडी ही यूज करूंगा, बट आई एम गोइंग टू बी चेंज द वैल्यू। ईमेल के अगेंस्ट देखो आईडी का वैल्यू जो था वो था पास, PASS। सो ये लोकेटर यहाँ पे अगर मैं कॉपी करके पेज पे चेक करता हूँ एक बार कि वर्क करता है क्या नहीं। हाँ, सो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। सो जस्ट यहाँ पे नाउ वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग एलिमेंट 1 सो
वी आर गोइंग टू बी यूज इन दैट वे. वी आर गोइंग टू बी क्या कर रहे हैं हम, आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड. मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो आई एम गोइंग टू बी टेक वन मोर. यहाँ पे मैं लॉगिन बटन नाम का बाय मेथड से, और उसका भी बाय डॉट, अगर मैं नेम लेता हूं तो नेम में एट्रीब्यूट देखो लॉगिन है. सो ये जो भी सारे लोकेटर्स है, बाय डॉट से जो भी लोकेटर्स हम यूज करते थे, तो सारे लोकेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो लॉगिन का देखो यहाँ पे नेम, नेम हमारा वैसे भी एक्सपाथ में लोकेटर में एट्रीब्यूट है, तो नेम से हम लोकेटर से हम लॉगिन का वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं. सो आईडी यूज कर सकते हैं, एक्सपाथ यूज कर सकते हैं, सीएसएस सेलेक्टर यूज करते हैं, सारे मेथड हम बाई में यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो ये हो गई आपकी यहाँ पे, जस्ट हियर वी कैन कॉल इट एज दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. तो ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के बाद हम क्या करेंगे देखो, जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज कंस्ट्रक्टर. मैं देखो यहाँ पे क्या कॉल कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल एन कंस्ट्रक्टर हियर. किसको देखो मैंने यहाँ पे कॉल किया है, आई एम गोइंग टू बी कॉल एन कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आई एम गोइंग टू बी कॉल वेब ड्राइवर, और उसका रेफरेंस दे रहा हूँ ड्राइवर का. और जस्ट आई एम गोइंग टू बी मेंशन दिस डॉट ड्राइवर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ड्राइवर रेफरेंस लिया है उसी को हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग दिस डॉट ड्राइवर. रेफरेंस दे रहे हैं वेब ड्राइवर का, जो आपने ऊपर ग्लोबली डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर, जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वो डिफॉल्ट आपके पेज को इनिशियलाइज करने का काम करता है. सो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी कॉल एन कंस्ट्रक्टर. पहले, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी कॉल की थी, बाद में हमने कॉल किया था कंस्ट्रक्टर. और अब जो भी है हम डिफाइन करेंगे वो पेज के जो भी मेथड्स आपको टेस्ट करने हैं. जैसे कि बिहेवियर टेस्ट करना है हमें, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से हम डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे क्या बिहेवियर टेस्ट करना है, जस्ट आई वांट टू टेस्ट. वहां पे क्या करना है, मुझे लॉगिन फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, लॉगिन करना है मुझे एप्लीकेशन में. तो मैं यहाँ पे देखो पब्लिक वॉइड fb लॉगिन नाम की मैंने यहाँ पे एक मेथड ले ली. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल वन मेथड कॉल्ड fb लॉगिन, और उसमें आई एम गोइंग टू बी कॉल द टू स्ट्रिंग्स. मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए मैंने pwd लिया. सो अब जो एलिमेंट्स हमने वहां पे ऊपर, जो यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन बटन, तो देखो मैं यहाँ पे कैसे कॉल कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट. अब मैं बाय डॉट एक्सपाथ, बाय डॉट कुछ नहीं यूज करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में बाय मेथड यूज किए थे. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, यूजर आईडी कॉल कर रहा हूँ. यूजर आईडी में क्या करना है हमें, सेंड किस से क्या पास करनी है, यहाँ पे पास करना है यूजर नेम. सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल एन यूजर नेम, जो वहां पे हमने मेथड में यहाँ पे डिफाइन किया है. सो सेम वे से यहाँ पे फिर से देखो मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अभी क्या करना है, पासवर्ड. सो सेंड कीज में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेंड कीज में pwd, पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या डिफाइन की है, पासवर्ड. अब हमें क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कौन सा बटन है आपका, लॉगिन बटन. लॉगिन बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, क्लिक. तो ये मेथड देखो जस्ट दे आर गोइंग टू बी, ये बिहेवियर यहाँ पे कर रही है. सो ऐसे कपल ऑफ मेथड्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. और जो भी रिक्वायर्ड आपको वेब एलिमेंट्स है, ये वेब एलिमेंट्स ये ऐसे ये वैसे हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. तो ये तो हो गया नॉर्मल एक, जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट. ऐसे कपल ऑफ क्लासेस हम बनाएंगे एज अ पार्ट ऑफ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. अब इसको मुझे कॉल करना है देखो टेस्ट में, टेस्ट केस में मुझे इसको कॉल करना है. तो मैं यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन मोर पैकेज. मैं यहाँ पे देखो और एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, और टेस्ट या टेस्ट स्क्रिप्ट्स नाम का मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ पैकेज कॉल्ड टेस्ट स्क्रिप्ट्स. तो मैं टेस्ट स्क्रिप्ट्स नाम का पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ टेस्ट एनजी की मुझे एक टेस्ट क्रिएट करनी है. तो आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ टेस्ट एनजी टेस्ट. सो इसको भी मैं नाम दे रहा हूँ fb लॉगिन टेस्ट बोल के मैंने यहाँ पे नाम दिया. सूट को भी मैं यहाँ पे fb लॉगिन टेस्ट डॉट XML. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे FB टेस्ट नाम का, FB लॉगिन टेस्ट नाम का क्लास कॉल किया है टेस्ट एनजी का. और यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने एक पेज डिफाइन किया था लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज को मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम
मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल द लॉगिन पेज, पेजेस में से लॉगिन पेज नाम का क्लास कॉल किया है, और यहाँ पे मैं उसको ऑब्जेक्ट भी सेम नेम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लॉगिन पेज नाम का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मैंने कॉल करके रखा है। सो जस्ट यहाँ हियर वी कैन सी दैट वी आर गोइंग टू बी कॉल द लॉगिन पेज, मैंने यहाँ पे कॉल किया है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू यूज, तो जो भी मुझे यहाँ पे, जैसे कि ये टेस्ट या डिफॉल्ट मेथड थी, या इसी को हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड इट एज लॉगिन मेथड, यहाँ पे हम बोल रहे हैं। या फिर जैसे कि हमें देखो, पहले ये लॉगिन टेस्ट परफॉर्म करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, एवरी टाइम्स वी आर गोइंग टू बी ब्राउजर हमें लॉन्च करना पड़ता है, वहां पे यूआरएल फेसबुक का पास करना पड़ता है। तो ये प्री रिक्विसाइट है, ये प्री रिक्विसाइट के लिए यहाँ पे देखो, जैसे कि हमें बहुत सारे एनोटेशंस टेस्ट इंजन ही दिए थे, तो मैं यहाँ पे बिफोर क्लास एनोटेशन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बिफोर क्लास में पब्लिक वॉइड सेटअप नाम की एक मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल वन मेथड कॉल्ड सेटअप। सो यहाँ पे हम पहले तो यहाँ पे ग्लोबली मैं वेब ड्राइवर कॉल करके रख रहा हूँ, पब्लिक वेब ड्राइवर, उसका रेफरेंस ले रहा हूँ मैं ड्राइवर। सो सेटअप मेथड में जस्ट अभी डायरेक्टली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू। आपको जो भी ब्राउजर यहाँ पे कॉल करना है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रोम में टेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर कॉल किया। आपको ड्राइवर डॉट विंडो मैनेज करके, मैनेज को विंडो को मैक्सिमाइज करना है, आप यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ वेट्स वगैरह प्रोवाइड करना है, तो सो वेट्स भी हम ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट से हम क्या कर रहे हैं, देखो इम्प्लिसिटली वेट से वी आर गोइंग टू बी कॉल यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने 10 सेकंड का यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो भी फेसबुक का यूआरएल है, तो यूआरएल देखो गेट मेथड से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल द एफबी का, फेसबुक का जो यूआरएल है, ये यूआरएल को मैंने कॉपी किया और ड्राइवर डॉट गेट मेथड में मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो ये तो हो गया आपका सेटअप मेथड। सेटअप मेथड तो हर एक, देखो मतलब जितने भी आपके टेस्ट रहेंगे, टेस्ट मेथड से पहले डिफॉल्ट आपका सेटअप मेथड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब लॉगिन मेथड में आपको क्या करना है, आपका जो लॉगिन पेज है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से आपको मेथड कॉल करनी है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट ये कॉल किया, इज इक्वल टू न्यू। सो फिर से मैं यहाँ पे क्लास कॉल किया है, और ड्राइवर वहां पे बाय डिफॉल्ट हमने वहां पे कंस्ट्रक्टर में वेब ड्राइवर का ड्राइवर रेफरेंस दिया था, तो वो ले लिया है इसने। अब यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे लॉगिन पे जो ऑब्जेक्ट है उसका वो कॉल करता हूँ, तो आपको डिफॉल्ट देखो ये बी लॉगिन नाम की मेथड यहाँ पे आ गई। सो जो भी आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पास करना है, तो वी आर गोइंग टू बी पास इनसाइड द हियर। सो मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है एज अ उत्कर्षा एकेडमी @gmail से @gmail.com, और जस्ट आई एम गोइंग टू बी पास द पासवर्ड हियर। जैसे कि कंसिडर करो मेरा पासवर्ड ही है, सो पासवर्ड @123 ऐसा कुछ तो मेरा पासवर्ड है। सो ये मैं यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास की है। अब मैं ये टेस्ट को देखो, हाँ मैंने यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट किया है, जस्ट आई एम गोइंग टू बी इंप्लीमेंट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेजेस का कोड मैंने सेपरेट रखा है, टेस्ट का कोड मेरा सेपरेट है, और टेस्ट में ही मैंने पेज के कोड को कॉल किया है, पेज के मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। देखो मैं अगर यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन स्क्रिप्ट, में जैसे ही रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर स्टार्ट हो गया है, फेसबुक स्टार्ट हो गया है, यूजर नेम में यूजर आईडी, पासवर्ड में पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, बट ये नाम का कोई ईमेल अकाउंट, मतलब उत्कर्ष एकेडमी नाम का कोई फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, सो वी आर गेटिंग दैट एरर। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा टेस्ट सक्सेसफुली रन हो गया है, हमारा टेस्ट पास हो गया है, और यहाँ पे हमने जो इंप्लीमेंट किया है इसको हम बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज दिस इज नथिंग बट एन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो आई होप यू विल गेट एन क्लियर पिक्चर व्हाट इज एन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये तो हो गया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बट अब हमें इसके आगे जाके वी आर गोइंग टू बी लर्न अबाउट व्हाट इज मेन बाय पेज फैक्ट्री। क्योंकि हमने यहाँ पे पेज फैक्ट्री तो देखो अभी तक वी आर नॉट एट डिस्कस, हमने पेज फैक्ट्री कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। बट जब हम पेज फैक्ट्री की बात करेंगे, तो पेज फैक्ट्री के लिए
डायरेक्टली यहाँ पे जैसे हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी यूज द वेब एलिमेंट, जो भी वेब एलिमेंट रहेंगे उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी जब हमें पेज फैक्ट्री से डिफाइन करनी है या इंप्लीमेंट करनी है, तो डायरेक्टली देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल फाइंड बाय एनोटेशन। आप देख सकते हैं सेलेनियम का कौन सा एनोटेशन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, फाइंड बाय एनोटेशन कॉल किया है। और फाइंड बाय एनोटेशन में भी सारे लोकेटर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक इलेमेंट जो यहाँ पे बाय मेथड से डिफाइन किया था, इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ पेज फैक्ट्री में। आई एम गोइंग टू बी ऐड हियर एज अ पार्ट ऑफ पेज फैक्ट्री। और यहाँ पे मैं वेब एलिमेंट, जैसे कि यूजर आईडी नाम का वेब एलिमेंट था बाय मेथड से जो हमने होल्ड करके रखा था एज अ वेरिएबल, इसी को मैंने एज अ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एज अ वेब एलिमेंट। सो ऐसे सारे ये जैसे हमने यूजर आईडी को लिया, सेम वैसे हम फिर से हम आई एम गोइंग टू बी यूज पासवर्ड के लिए भी देखो फाइंड बाय से एक्स पाथ में मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे पासवर्ड का एक्स पाथ था वो यहीं पे स्टोर कर रहा हूँ। बाद में आई एम गोइंग टू बी कॉल वेब एलिमेंट, फिर से मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ किसको, वेब एलिमेंट को कॉल कर रहा हूँ। और उसका नाम क्या है वेब एलिमेंट का, पासवर्ड। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कीप एज अ पासवर्ड हियर। और लॉगिन बटन के लिए भी सेम आई एम गोइंग टू बी यूज, फिर से मैंने यहाँ पे फाइंड बाय एनोटेशन यहाँ पे हमने कॉल किया है फाइंड बाय में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लोकेटर कौन सा यूज किया है यहाँ पे, नेम। और नेम की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। और फिर से वी आर गोइंग टू बी कॉल वेब एलिमेंट, और वेब एलिमेंट में जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन बटन दिया था तो सेम हम यहाँ पे दे रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं। सो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम फिर से डबल हो गए हैं वो, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी एरर। सो अभी मैंने वो जो ऊपर के जो बाय मेथड से जो भी लोकेटर लिए थे सारे इसको मैंने कमेंट कर दिया है, फाइल को सेव कर दिया है। सो यहाँ पे जो एरर थे वो गए। बट अब यहाँ पे आपको एरर आ रहे हैं मेथड में, क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अभी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर आईडी में क्या करना है, हमें एलिमेंट पास करना है। सो वेब एलिमेंट डायरेक्टली यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बाय मेथड नहीं यूज कर रहे। वी आर गोइंग टू बी यूज हियर फाइंड बाय एनोटेशन में जो भी लोकेटर्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, इसी को डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये वेब एलिमेंट जब तक इनिशियलाइज कब तक नहीं होंगे, जब तक हम पेज फैक्ट्री क्लास को कॉल नहीं करते। अगर हमने इसी को डायरेक्टली रन करने के लिए ट्राई किया तो हमारे स्क्रिप्ट फेल होने के चांसेस है, और चाहे फेल ही होते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू बी कॉल अ पेज फैक्ट्री। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पेज फैक्ट्री नाम का यहाँ पे मैंने क्लास कॉल किया। यहाँ पे देखो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ INIT एलिमेंट्स। सो INIT एलिमेंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसको इनिशियलाइज करना है, सेम क्लास के वेब एलिमेंट्स को मुझे इनिशियलाइज करना है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है, पेज फैक्ट्री डॉट INIT एलिमेंट्स ड्राइवर कॉमा दिस, क्योंकि मुझे सेम क्लास में जो भी वेब एलिमेंट मैंने डिफाइन किए है इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्टर में पेज फैक्ट्री क्लास कॉल किया है, उसकी INIT एलिमेंट्स मेथड कॉल की। तो सेम स्क्रिप्ट है, देखो बाय मेथड को मैंने रिप्लेस किया है फाइंड बाय से। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो नॉर्मली हम यूज करते थे वहां पे था आपका बाय मेथड, और पेज फैक्ट्री में आप यूज करते हैं फाइंड बाय एनोटेशन। और उसी को जो फाइंड बाय एनोटेशन से जो वेब एलिमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं उसी को इनिशियलाइज करने के लिए पेज फैक्ट्री क्लास कॉल कर रहे हैं, और उसका INIT एलिमेंट्स मेथड कॉल कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, जितने भी आप मेथड। सो अब देखो मुझे टेस्ट में कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ किया है मैंने, चेंजेस किए थे मैंने क्लास में मैंने पेज फैक्ट्री इंप्लीमेंट करके रखी है। अब देखो मैं जब भी जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन द टेस्ट, सो सेम टेस्ट केस मैं रन कर रहा हूँ। सो आई हैव नॉट मेड एनी चेंजेस इन अ टेस्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेस्ट केसेस मेरा रन हो गए, सक्सेसफुली रन हो गए। और ये वे से वी आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट अ पेज फैक्ट्री। यहाँ पे हमने देखो वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ पेज फैक्ट्री। तो ये वे से ये ऐसे ही हम रियल टाइम में क्या करते हैं, हमारे स्क्रिप्ट मेंटेन करके रखते। सो हर एक पेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लास। सो ये देख सकते हैं हम रीडेबल भी है,
हाँ, मतलब सारे लोकेटर्स है वो टॉप साइड में रख रहे हैं हम। बाद में जितने भी मेथड्स है वो मेथड हम बिलो साइड में रख रहे हैं। इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे वेब एलिमेंट इनिशियलाइज करने के लिए पेज फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं। सो इन दैट वे, इन दैट फैशन, वी आर गोइंग टू बी implement the page factory in Selenium. So this one is the most important part, ये बहुत important part है। So please go through with that video and try to implement the same solution। ऐसे couple of classes create करो ना, so आपकी reusability जो है वो भी बढ़ेगी। मतलब आपको फिर से वही वही डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन से भी क्लास की कौन सी मेथड चाहिए उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ट्राई टू प्रैक्टिस इट, ट्राई टू लर्न द सेलेनियम। और कुछ भी इशू आता है तो पिंग करो उत्कर्ष एकेडमी चैनल को। वहां पे आप जो भी आपको, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। आपके जो भी फ्रेंड्स सेलेनियम या ऑटोमेशन टेस्टिंग लर्न करना चाहते हैं, दे विल गेट अ definitely they will get a better benefit to our channel. So thanks for watching and keep learning.